Hello everyone, welcome to this online course where I will teach you everything from computer basic to programming with HTML, CSS, JavaScript and the Python. So get ready to learn and grow step by step through these lessons. बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपको ना बेसिकली कंप्यूटर के बारे में सारा डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। और इस वक्त लेटेस्ट हार्डवेयर हमारे पास इस वक्त इंडस्ट्री में कौन से चल रहे हैं, तो उनके बारे में तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेसिक टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं। आपने कोई टास्क परफॉर्म करनी है, कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन करनी है, टास्क मैनेजर देखना है, कोई यूज़र क्रिएट करना है, तो एक बेसिक चीज़ें जो है ना कंप्यूटर के साथ किस जो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह ऑपरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का बेसिक्स होंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, इफ़ एल्स कंडीशंस क्या हैं, सॉफ्टवेयर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के, ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स हैं वो क्या होती है, वेब प्रोग्रामिंग क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है, मोबाइल डेवलपमेंट क्या होती है। तो वो बेसिक चीज़ें जो हैं वो तमाम की तमाम फंडामेंटल चीज़ें जो है ना इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। फिर आता है थर्ड वन आएगा कि हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जावा है, सी शार्प है, सी है, ठीक है, सी प्लस प्लस है, ठीक है, पाइथन है जो हमारा कोर्स और जो बेसिक कोर्स है। पाइथन है, एच टी एम एल क्या होती है, सी एस एस क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, तो उन कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में एक आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि और कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का क्या पर्पज़ है। ठीक है, ठीक हो। वो तारा का इंट्रोडक्शन होगा इसमें। ओके, फिर सही। हम आगे चलेंगे, इसमें आएंगे एच टी एम एल। अच्छा, एच टी एम एल क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सी एस एस क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, ये तीन बेसिक जो हैं लैंग्वेज लैंग्वेजेस हैं। एच टी एम एल है, सी एस एस है, जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, अब एच टी एम एल लैंग्वेज नहीं है, एच सी एस एस ये दोनों लैंग्वेजेस नहीं है, मगर ये क्या होगा आपको वेब डेवलपमेंट में काम आएंगी। मतलब आपका जो भी पेज बनाते हैं, वेब पेज आप बनाएंगे, उसका वेब पेज का आपका ना स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो आपको सीएसएस बताएगा। और उसके अंदर हमने क्या कंडीशंस लगानी है, किस तरीके से हमने उसको कंट्रोल करना है, वो सारा का सारा आपको जावास्क्रिप्ट में बताएंगे। फिर लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे पाइथन के बारे में कि पाइथन जो हमारा बेसिक जो मेन कोर्स है पाइथन में, उसको करने के लिए आपको सिर्फ ये चीज़ें जो है ना बेसिक चीज़ें, ताकि आप पाइथन को सही तरीके से पढ़ सको, तो ये चीज़ें बेसिक आपको ऊपर के समझाऊंगा। उसके बाद हम पाइथन का कोर्स स्टार्ट करेंगे, पाइथन में कैसे काम करते हैं, ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं पाइथन के, इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, फॉर के लूप, डू व्हाइल लूप, वो सारी चीज़ें हम पाइथन की इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक। ठीक है, अच्छा, इसमें होगा सिर्फ कंप्यूटर्स में, ये आपको मैंने बताया कि जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, मेन कंपोनेंट्स हैं, बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। ये सारे सारी चीज़ें मैं आपको ये पूरी आउटलाइन आपको मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ। जी जी बिल्कुल मैंने ठीक है, देखी। तो अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर बेसिक्स से। ठीक ठीक। है, अच्छा देखें, कंप्यूटर बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके हम कोई भी इनपुट देते हैं, उस इनपुट को वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद स्टोर करता है, स्टोर कर देने के बाद हमको डिस्प्ले कर देता है। इनपुट से क्या होगा, जैसे हम अपना कोई भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, माउस है, इनपुट डिवाइस है, उसके बेस के ऊपर कंप्यूटर क्या करेगा, वो हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन हम कीबोर्ड से प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको अपने पास कहीं स्टोर करेगा, और स्टोर कर देने के बाद आपको कहीं मॉनिटर के पास अपने एलसीडी के ऊपर वो आपको डिस्प्ले कर देगा। अब ये जो मैंने आपको एक बेसिक जो बताया जो काम है जो कंप्यूटर का है, वो ये सारे काम कुछ जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर को आपको ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो दो बेसिक कंपोनेंट कौन है, एक हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर क्या चीज़ है, हार्डवेयर बेसिकली ये है कि जैसे कि मेरा कीबोर्ड है, मेरा माउस है, मेरा स्कैनर है। ठीक है, दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिसके आपके हार्डवेयर डिवाइस, आपका मॉनिटर है। ठीक है,
और आपकी रैम है, मदरबोर्ड है, ये आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि रैम क्या है, मदरबोर्ड क्या है, ये क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। अब आते हैं इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक ड्राइवर है जो कि कंट्रोल कर रहा है कि इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स से काम कैसे लेना है, उस काम हम्म, उस इन कंपोनेंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो चीज़ हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये ठीक। प्रोवाइड करेगा इन हार्डवेयर को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक हम्म, है, कीबोर्ड का काम है इनपुट लेना, तो इनपुट हम्म, की टास्क परफॉर्म करवाएगा। ठीक है, मॉनिटर का काम है आउटपुट डिस्प्ले करना, तो वो चीज़ डिस्प्ले करवाएगा, सॉफ्टवेयर करवाएगा। ये हार्डवेयर में, तो हार्डवेयर हमारी टास्क को परफॉर्म करेगा, मगर वो टास्क परफॉर्म कौन करवा रहा होगा, वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करवा रहा होगा। तो सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कि सेट ऑफ हम्म, इंस्ट्रक्शन होंगी कि मैं हार्डवेयर को प्रोवाइड करूंगा, और हार्डवेयर मेरी उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए मेरा एक इनपुट लेगा, इनपुट हार्डवेयर होगा, और आउटपुट हार्डवेयर को वो चीज सॉफ्टवेयर ही देते, सॉफ्टवेयर की मदद से ही वो आउटपुट हार्डवेयर को वो इंस्ट्रक्शन देगा, और आउटपुट हार्डवेयर मेरा एक आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो बेसिक हम्म, क्या चीज हो गई, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या हो गया, मेरा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, दिस इज माय हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, जी, और उसके बाद जो मेरा इन तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो मेरे सॉफ्टवेयर डिवाइसेस कंट्रोल कर रही हैं। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस ना, सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा है, सॉफ्टवेयर एक प्रोसेस है जो कि कंट्रोल कर रहा है इन हार्डवेयर को। ठीक है, जी, अच्छा अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखें यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया, टू मेजर मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। ठीक है, हम्म, इनपुट डिवाइसेस हमने बात करी कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या है, या आप अगर सुपर स्टोर पे जाती है, जो आपको बारकोड स्कैन कर रहे होते हैं, वो स्कैनर, उसको हम कहते हैं स्कैनर। ठीक है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आती है आपकी मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, आपकी हार्ड डिस्क है, यूएसबी ड्राइव है, सीपीयू है, रैम है, मदरबोर्ड। ठीक है, अब ये इंटरनल कंपोनेंट्स में आते हैं, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, ये इंटरनल कंपोनेंट है। अब जैसे कि आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रही हैं, तो उस लैपटॉप में आपका एक होगा सीपीयू, एक होगा रैम, एक होता है मदरबोर्ड। ठीक है, इसको हम हम्म, आगे डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो दीज आर दी हार्डवेयर। अब आते हैं हम्म, सॉफ्टवेयर क्या आते हैं। अब सॉफ्टवेयर में इस तरह से आता है, जैसे कि आपने अपनी नोटबुक ओपन करी, आप इसके अंदर आपकी विंडोज, ये विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, हम्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज द सॉफ्टवेयर। अब हम्म, इसमें अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं। मैक, मैक अगर आपकी मैक की मैकिन्टोश आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर ऑल्सो दी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, दीज आर दी सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम्म, ठीक है, इनका क्या काम है, इन हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करना, हमने इस हार्डवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो काम कौन लेगा, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं। दिस इज द विंडोज, मैक, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं सेकेंड लेयर में, आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा अब अच्छा। एप्ली जी बोलें। अ, इसमें जिस तरह से हम लोग जो है विंडोज सारे सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, जो हम लोगों के कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो लिनक्स बेस्ड भी हैं। तो ये मतलब टाइप जो है वो किस तरह से डिफरेंशिएट होती हैं कि विंडोज ज्यादातर हम लोगों के जो नॉर्मल यूज में सिस्टम्स हैं वो हम विंडोज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं। तो बाकी दो जो है वो ऐसा क्या है कि वो हम इतना ज्यादा कॉमनली यूज नहीं कर रहे होते एज अ सॉफ्टवेयर। देखें होता क्या है, जैसे जैसा आपने बताया विंडोज और लिनक्स, दीज आर हम्म, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, हम्म, अब विंडोज ये है कि अगर देखूँ ना, आपके इस्तेमाल ज़्यादा अराउंड द वर्ल्ड विंडोज ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है लिनक्स के मुकाबले। हालांकि लिनक्स भी वही काम परफॉर्म करके दे रहा है जो विंडोज देता है। ठीक है, हम्म, ठीक है, मगर क्या है, यूज़र फ्रेंडली विंडोज ज़्यादा है। तो इस हम्म, वजह से काम दोनों का पर्पस वही है। बहुत सी कंपनीज हैं आप जैसे मैक है, मैकिन्टॉश की इसका भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मगर बहुत से लोग क्या करते हैं, मैकिन्टॉश इस्तेमाल करते हैं, विंडोज इस्तेमाल नहीं करते। तो दो इन तीनों का पर्पस हम्म, सेम है, मगर क्या होता है कि यूजर फ्रेंडली। ठीक है, हम्म, आपको आसानी से मतलब प्लग एंड प्ले मिल जाता है विंडोज़ के अंदर। लिनक्स के अंदर थोड़ी सी एक्सपर्टीज ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हम्म, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी आपको अच्छी देखना पड़ती है। तो इस वजह से लिनक्स में लोग थोड़ा प्रेफर नहीं करते इस्तेमाल करने के लिए। विंडोज़ में ये है कि यूज़र फ्रेंडली है, दैट्स वाई कि ज़्यादातर लोग विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं, मगर काम तीनों का
एक ही है। आप तो लिनक्स पे ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से जो मतलब साइबर अटैक्स या इस तरह के वायरसेस वगैरह आते हैं, ये उस बेस पे भी क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये देख ज्यादा सेफ अच्छा देखें, उसमें आपको वही चीज़, अब ये आगे की बात आती है कि आप इससे बात करिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें है? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मैं बात करता हूँ ना, देखें जो यूज़र कंप्यूटर्स है ना, जैसे मैं अपने 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 कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा यूज़र हम्म, कंप्यूटर है, ठीक है। आप अपना लैपटॉप है, आपका यूज़र बेस कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हो। अब आती है, मैं कहता हूँ कुछ सर्वर मशीन जहाँ पे मेरा मेन डेटाबेस मौजूद है, ठीक है, जहाँ मेरी हम्म, मेन एप्लीकेशन मौजूद है, तो वहाँ पे प्रिफर्ड होता है, वहाँ लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सही करिए आपके उसमें क्या होता है लिनक्स के ऊपर, मगर साइबर अटैक लिनक्स पे भी हो सकता है, विंडोज़ पे भी हो सकता है, दोनों पे पॉसिबिलिटी। अब तो पहले लिनक्स पे पॉसिबल नहीं था, मगर अब लिनक्स पे ही पॉसिबल है, लिनक्स पे भी अटैक हो जाता है, लिनक्स भी हैक हो जाता है, मगर चांसेस हैं विंडोज़ पे ज़्यादा हैं विद एक्सपेक्ट टू हम्म, लिनक्स, ठीक है। मगर वही बात के आपके लिए अब ठीक है, चांसेस, अब अगर आपका एक जो होते हैं पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर पे आपके लिए आपका इतना सिक्योर डेटा नहीं है, तो वहाँ पे आप विंडोज इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ आपको लिनक्स की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप फिर वहाँ आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। तो वहाँ हम्म, पे अगर आपकी प्रायोरिटी ऐसी है कि आप चाहते हैं कि आपको यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, तो हाँ विंडोज इस्तेमाल कर, नहीं तो आप कहते हैं कि मोस्ट सिक्योर डेटा है आपको, तो वहाँ पे आप लिनक्स पे जा सकते हो, सही। ठीक है। तो दैट्स, तो ये भी रीज़न है कि अब मैं बात करता हूँ बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अब जैसे मैं मुख्तलिफ बैंक सेक्टर में रह चुका हूँ, मैं यूबीएल में, बैंक अल्फा में, कई बैंक सेक्टर में मैं काम कर चुका हूँ। तो क्या होता है हमारे पास जो हमारे जहाँ पे डेटाबेस सिस्टम हमारे चल रहे हैं, वो हम मेजोरिटी में हम लिनक्स पे ही इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हम विंडोज़ पे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। हमारे जो यूज़र्स कंप्यूटर्स हैं वो हम विंडोज़ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जी। क्लियर है? जी। ओके। अच्छा, अब आती है सेकंड टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एमएस वर्ड, ठीक है, गूगल क्रोम है आपका, ठीक है, फोटोज आपके इमेज के सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब इनका पर्पस क्या है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एम एस वर्ड है, आपने कोई लेटर राइट करना है तो एम एस वर्ड यूज़ कर रहे हैं। क्रोम है, आपने कोई इंटरनेट इस्तेमाल करना है, आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं। फोटो है, फोटोज़ के नाम पे एक और सॉफ्टवेयर है, आप उसके लिए और फोटो व्यू करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो दिस आर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। वैसे जैसे फेसबुक है, फेसबुक इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिंकन है, लिंकन ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम्म, ओके। अब आते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं? जैसे पाइथन है, विजुअल स्टूडियो है। अब ये क्या है? प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग परफॉर्म करने के लिए आप ये सॉफ्टवेयर हैं, जिसे हम कहते हैं आईडीई, ठीक है। वो हम जब पाइथन पढ़ रहे होंगे या हम आगे सीएसएस पढ़ेंगे, एचटीएमएल पढ़ेंगे, तो मैं आपको आईडीई के बारे में बताऊंगा कि आईडीई क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से, तो पाइथन लिखने के लिए भी आईडीई होगी, जिसके अंदर मैं पाइथन को टाइप करूंगा। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड एक हम्म, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। अब इसमें हम्म, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप इसमें लेटर लिखें, कोई भी हम्म, कंटेंट लिखें, पर्पस इसका ये है। वैसे ही पाइथन, पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है, तो पाइथन लिखने के लिए पाइथन का एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आप पाइथन की प्रोग्रामिंग को लिखोगे। वैसे ही हम्म, विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो के अंदर हम सी शार्प का कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। वीबी डॉट नेट का कोड भी लिख सकते हैं, एएसपी डॉट नेट का कोड भी लिख सकते हैं। ये हम आगे आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी लैंग्वेज, हम लैंग्वेज इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो मैं आपको इन लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा कि सी शार्प क्या है, एएसपी डॉट नेट क्या है। एएसपी डॉट नेट को आप विजुअल स्टूडियो के अंदर लिखोगे। विजुअल स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सी शार्प भी लिखेंगे, एएसपी डॉट नेट भी लिखेंगे, और आपकी सी प्लस प्लस भी लिखेंगे, वीबी डॉट नेट भी लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो ओके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लाइक जैसे एमएस वर्ड है, अब इसके बैकएंड पे कौन सी प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, ये क्या चीजें होती हैं अच्छा उसमें? देखें, अब होता है इस तरीके से, इस एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड बन जैसे पाइथन है। अब पाइथन के बैकएंड पे कोई लैंग्वेज इस्तेमाल, पाइथन का जो कोड लिखा गया है, मेजोरिटी ऑफ पाइथन का कोड लिखा है सी प्लस प्लस में और जावा के अंदर, ठीक है। उन इन लैंग्वेजेस को यूज करते हुए पाइथन का कोड लिखा है। वैसे ही एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड को भी डिजाइन किया गया है सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर डिजाइन किया है। अब सी प्लस प्लस क्या? एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अंदर एमएस वर्ड का कोड लिखा गया है, ओके। ठीक।
अब हम्म। जैसे कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है या कोई मल्टीनेशनल फर्म है या कोई हॉस्पिटल की एप्लीकेशन है, हॉस्पिटल के हम्म। कोई ईआरपी सिस्टम है। अब उस हम्म। ईआरपी सिस्टम को लिखा गया है कि अब आप जैसे ईआरपी सिस्टम पे लॉगिन होते हो, अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करते हैं, आपने सपोज कोई आपका कोई इनपुट का फॉर्म होता है, वो इनपुट का फॉर्म ओपन करते हैं। ठीक है। हाँ, अब जो वो जो प्लस हॉस्पिटल के इंटरनल जो सॉफ्टवेयर होते हैं कि उन्होंने कैसे एक दूसरे से लिंक करना है और क्या बिल्कुल, सारे। अब वो जो यूजर है, जो यूजर काम कर रहा है, अब उसको तो सी शार्प नहीं आती ना, उसको तो जावा नहीं आती ना, उसको तो हम्म। पाइथन नहीं आती ना, तो उसके लिए तो आपने वो एनवायरनमेंट लिखना है जो उसको उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो। एम एस वर्ड है, अब एम एस वर्ड के अंदर आपने कोडिंग तो नहीं करनी ना, आपने सिर्फ लेटर लिखना है। अब उस हम्म। लेटर को लिखने के लिए किस तरीके से लेटर लिखेंगे, कोडिंग का काम कैसे करेंगे, तो उसके बैकएंड पे प्रोग्रामिंग हुई हुई है सी प्लस प्लस की। तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आती है। ठीक है। हम्म। तो स्क्रीन खुल के आती है, तो वो उसकी सारी कोडिंग कहाँ लिखी है, सी प्लस प्लस में लिखी है। जब हम पाइथन पढ़ रहे होंगे तो आप पाइथन का कोड लिखोगे, तो उसमें हम लिखेंगे इनपुट कैसे लेना है, तो इनपुट लिखेंगे तो आपका एक स्क्रीन खुलेगी, वहां पे आपसे इनपुट पूछेगा, फिर आप आउटपुट की स्क्रीन खुलेगी। वही सारी प्रोग्रामिंग आप पाइथन में कर रहे होगे। सही। ठीक है। ठीक। सही। चलें आगे। जी बिल्कुल। अच्छा देखें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है। अब ये कंप्यूटर जो हमने डिस्कस किए कि कंप्यूटर का जो हमने जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिस्कस किए, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। इसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। क्या है, हम्म। फास्टेस्ट पावरफुल मशीन है, जो कि इसका काम है अपनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आप सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी टाइप्स आगे डिस्कस हुआ, कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स हैं, ये स्मॉल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। माइक्रो क्या है, आप कंप्यूटर्स हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर्स, आपका लैपटॉप है। ठीक है। इसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। अब हम्म। यहाँ आता है लैपटॉप पोर्टेबल आ गया, ये ठीक। आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका टैबलेट है, दिस इज हम्म। आल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टैबलेट है, स्मार्टफोन है, जो आपके पास मोबाइल है, दिस इज आल्सो कंप्यूटर। ठीक है। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हम आगे देखते हैं इसको मजीद। हम्म। अच्छा, अब देखें ये जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हम्म। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, सबसे ये है इंजीनियर मशीन और इंजीनियर सिस्टम। ठीक है। ओरेकल एक्सा डेटा। अच्छा, ओरेकल एक्सा डेटा क्या चीज़, ओरेकल एक्सा डेटा ये है, ओरेकल ने एक अपना हार्डवेयर डिज़ाइन किया है। ओरेकल ने अपना हार्डवेयर डिज़ाइन किया है। उसके हम्म। अंदर क्या है कि ओरेकल का स्टोरेज भी होगी। ठीक है, पूरा कंप्यूटर होगा, मतलब उसके अंदर सीपीयू भी होंगे, उसमें रैम भी होगी, मुख्तलिफ स्टोरेज भी होंगी। ठीक है। तो उसको यूज़ करते हुए ओरेकल ने अपनी एक इंजीनियर मशीन डिज़ाइन करी, इसे हम कहते हैं ओरेकल एक्साडेटा। वैसे ही आईबीएम एक और वेंडर है, उसने एक आईबीएम की पावर मशीन बनाई है। ठीक है। हम्म। एचपी सुपर डूम, ये क्या है, ये कंप्यूटर की टाइप बता रहा हूँ, जो कंप्यूटर बताया बनाया ये इंजीनियर यानी सिस्टम। ये सारे वेंडर्स हैं जी, जिन्होंने वेंडर्स कंप्यूटर्स डेवलप। अपने अपनी कंप्यूटर्स की इंजीनियर सिस्टम डिजाइन किए हैं जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं। और कल एक्सा डेटा क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर है जिसमें आपको डेटाबेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली फॉर हम्म। ओरेकल डेटाबेस। ठीक है। हम्म। आईबीएम पावर एशन ये क्या है, जेनरिक काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें डेटाबेस भी हो सकता है, आप इसमें एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। सुपर डोम ये क्या है, एचपी का सुपर डोम कंप्यूटर, इसमें भी आप डेटाबेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पज के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर दी इंजीनियर सिस्टम्स हैं। ठीक है। हम्म। ओके। अच्छा, अब हम आगे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले अब देखें, हमने डिस्कस किया कंप्यूटर के बारे में। अब कंप्यूटर के जो तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर के हम्म। तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है, सबसे पहला है हमारा सीपीयू। ठीक हम्म। है। एक हमारी होती है मेमोरी, एंड लास्ट जी। वन हमारे होती है स्टोरेज। ठीक है। हम्म। सीपीयू का काम क्या है, दिस इज सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम्म। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। हम्म। सेकंड वन आती है मेमोरी। मेमोरी के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज है, इज द अवर टेम्परेरी स्टोरेज। एंड हम्म। लास्ट वन इज स्टोरेज इज अवर परमानेंट स्टोरेज। ठीक है।
मेमोरी भी एक स्टोरेज है, मगर टेम्परेरी स्टोरेज है। और स्टोरेज जो हार्ड डिस्क है वो हमारी परमानेंट स्टोरेज है। और सीपीयू क्या है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आप कोई भी टास्क काम देते हो कंप्यूटर को, कंप्यूटर क्या करता है, जो आपका सीपीयू है उस टास्क को परफॉर्म करता है। और उस हम्म। टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो उस टास्क के लिए जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो टेम्परेरी तौर पे आपको मेमोरी में रखता है। मेमोरी में रखने के बाद आपको आपके कंप्यूटर पे, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करके वो इस परमानेंट स्टोरेज पे सेव भी कर देता है। ठीक है। हम्म। अब अगर मैं देखूं कि टेम्परेरी स्टोरेज पे रखने का क्या पर्पज है, तो आपके हिसाब से क्यों रखे कंप्यूटर टेम्परेरी स्टोरेज पे रखता होगा, मेमोरी में क्यों रखता होगा? क्यों रखता होगा, लाइक मतलब इंस्टेंट अगर आप उस वक्त काम कर रहे हैं तो वो सेफ हो रहा है, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। हाँ, ऐसा ही है। देखें, इस तरीके से ही है कि जो आपकी मेमोरी है उसको में आपने फास्टेस्ट एक्सेस करना है, जो आपका डेटा। अब जैसे कि हम ह्यूमन के ऊपर, अगर मैं कंप्यूटर को थोड़ा ह्यूमन के साथ रिलेट करते थे। देखिए, हमारे पास जो हम सोचते हैं ब्रेन है, ठीक है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि हमको, जैसे कि हम, मैं बात करता हूँ, अब मेरा नाम क्या है तो मैं फ़ौरन आपको बता सकता हूँ। अब ऐसी कोई चीज़ है जो कि मैंने 5 साल पुरानी कोई चीज़ है, मैं आपसे कोई पूछता है तो वो चीज़ याद करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो दैट्स मीन्स, हम्म। मगर हम फौरन बता तो देंगे, मगर थोड़ा सा एक क्लिक लेके, मतलब सोचेंगे और सोच के बताएंगे। मगर बहुत सी हम्म। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो होती है कि सब नाम जो मैंने बताया, फादर नेम है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं हमें सिंगल क्लिक के ऊपर हम फौरन बता सकते हैं। तो दैट्स मीन्स हमारे पास भी स्टोरेज के दो किस्म की स्टोरेज हैं। एक ऐसी हम्म। स्टोरेज है जो कि हमारी परमानेंट स्टोरेज है, और एक स्टोरेज हम्म। ऐसी स्टोरेज है जो कि हमारी टेम्पररी स्टोरेज है। ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही डिज़ाइन किया गया कि टेम्पर जो ऐसी चीज़ें जो फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल में आएंगी, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ में आएंगी, वो कहाँ हम्म। पर होंगी, आपकी होंगी मेमोरी के अंदर होंगी। और वो चीज़ें जो मैं फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेट्स सपोज मैं देखता हूँ कंप्यूटर देखता है कि ये कंप्यूटर जो पर्सन है ये चीज़ें हर फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो वहाँ पे कहाँ से लेके आएगा, वो हार्ड डिस्क में होंगी। ठीक है। तो ठीक है। यही पर्पस है। मेमोरी के अंदर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि टेम्परेरी होती है, ठीक है, और हार्ड डिस्क में हमारे पास परमानेंट होती है। अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो मेमोरी के अंदर जो भी डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। और हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा लिखा और रखा होगा वो परमानेंट स्टोरेज है, उसके अंदर परमानेंटली मौजूद रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, वो बस अभी मेमोरी में जा रहा है। जैसे ही अगर आपने सेव नहीं किया, वो शट डाउन हुआ तो वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। अगर आपने उसको सेव कर दिया, ये वो एग्जाम्पल है। जी, आप ऐसे समझ लें। ठीक है। एमएस वर्ड तो अब एमएस वर्ड का जो नए वर्जन आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक सेव कर रहा होता है, ठीक है, मगर सेव ऐसा कर रहा हो, होता है। मगर वो सेव नहीं करा उसने, तो क्या हाँ होगा, हाँ। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है। ठीक है। जैसे अगर आप हम्म। नहीं सेव कर सके, तो जैसे ही आप कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको ऑप्शन आता होगा, जब भी कंप्यूटर खोलते हैं रिकवरी का ऑप्शन आता होगा, रिकवरी कर लें, यहाँ तक डेटा सेव है, आप हाँ। उसको रिकवर हाँ। कर लें। ठीक है। तो सर। वो क्या हो रहा है, अब उसको भी टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर रख लिया। अब हम्म। इसके अंदर भी दो किस्म की आ जाती है, स्टोरेज की भी टेम्परेरी स्टोरेज होती है, एक परमानेंट परमानेंट स्टोरेज होती है। वो भी हम आगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम देखूंगा तो वो भी बता देता हूँ। जैसे आपको, आप देखें, मेमोरी के अंदर हम जो काम परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेसर काम परफॉर्म कर रहा है, जैसे कोई चीज़ कैलकुलेशन करनी है तो उसकी टेम्परेरी इंफॉर्मेशन उसने अपने प्रोसेसर में परफॉर्म करी और उसको मेमोरी के अंदर सेव कर लिया। ठीक हो गया। हम्म। अब कोई जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट है, आपने अपने पास सेव किया, अपनी एक फाइल के अंदर सेव कर लिया। ठीक है। आपकी एक फाइल डी ड्राइव पे आपने एक फाइल बनाई, उस डी ड्राइव की फाइल पे आपकी सेव हो गई फाइल। ठीक है। अगर अब आप कुछ जब MS वर्ड पे टाइपिंग कर रही हैं, टाइपिंग कर रही हैं, उस वक्त MS वर्ड मिनट बाय 1 मिनट में 2 मिनट के ऊपर उस डॉक्यूमेंट को सेव भी करता रहता है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, 1-2 मिनट के अंदर आपने खुद से सेव नहीं किया, मगर MS वर्ड किसी एक टेम्परेरी हार्ड डिस्क की फाइल में एक लोकेशन पे उसको टेम्प लोकेशन के ऊपर उस फाइल को सेव भी करता रहता है। ठीक है। और उस दरमियान पे आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो अब आपका कंप्यूटर शट डाउन होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम शट ओपन करेंगे MS वर्ड, तो MS वर्ड में एक रिकवरी की विंडो खुलती है, वो कहता है कि आपकी फाइल लास्ट टाइम रिस्टोर कर। मैंने यहाँ सेव की थी, तो आप कहते हैं हाँ जी ये फाइल है, उसको आपको चेक करवाएगा, वो उस टेम्परेरी लोकेशन से लेकर आता है और आपको दिखाता है। और फिर जब सेव करते हो तो फिर आपकी परमानेंट जो लोकेशन है वहाँ जाकर सेव कर देता है। क्लियर सही है? है। जी, तो तो जैसे अब समटाइम ये होता है कि कंप्यूटर में कोई इशू आ गया, कुछ ऐसा हो गया, लाइक अगर मैंने कोई
माय डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर, मतलब कोई उसमें अपने सेव किए हुए चीजें। समटाइम ऐसा होता है कि कंप्यूटर में कोई ऐसा एरर आता है कि वो उस चीज को फिर रिट्रीव भी नहीं कर सकते, लाइक अगर आपने बैकअप वगैरह नहीं लिया है, वो कौन सी स्टोरेज होती है? अच्छा देखिए, होता क्या है, अब कैसा हुआ है कि आपके पास देखिए, जब आप सब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, ऑपरेटिंग हाँ। सिस्टम इंस्टॉल करने में जब विंडोज इंस्टॉल किया मैंने, विंडोज हम्म। इंस्टॉल होता है, वो होता है सी ड्राइव के ऊपर। ठीक है, एक होता है सी ड्राइव, एक होती है डी ड्राइव। ठीक है, जी। अब मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया सी ड्राइव पे, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। उसका पर्पस क्या है कि मेरा हार्डवेयर को कंट्रोल करना, मेरे हार्डवेयर को कंट्रोल करके आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इंस्टॉल कर दिया, आपके सामने आ हम्म। गया। ओके, अब आपने क्या किया, डी ड्राइव पे या सी वट किसी ड्राइव के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट की फाइल हैं या आपकी एक्सेल की कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, वो हम्म। आपकी वहां पे सेव थी। किसी वजह से आपके उस ड्राइव के ऊपर बैड सेक्टर आ गया या हार्ड डिस्क में कोई करप्शन आ गई। अब हम्म। हार्ड डिस्क में कोई करप्शन आ गई, तो अब देखें, जो डेटा हार्ड डिस्क पे राइट हो गया ना, वो आप रिकवर कर सकते हो। वो हम्म। कभी कभी भी वो परमानेंटली डिलीट होता ही नहीं है, नहीं होता। आप हम्म। रिकवर कर सकते हैं, मगर उसके डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में, मगर विंडोज बाय डिफॉल्ट वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता। और अगर आपको सी ड्राइव अगर आपकी करप्ट हो गई, तो यही होता है कि सी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं और फॉर्मेट करके दोबारा से उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, अगर वो फाइल किसी वजह से आपकी करप्ट हो जाती है, तो वो यही वजह होती है कि वो उस पर्टिकुलर लॉजिकली वहां पे बैड सेक्टर आ जाता है। ठीक है, बैड सेक्टर क्या चीज है कि देखें, हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क में डेटा जो लिख रहा है ना, वो इन टर्म बाइट्स में लिख रहा है। हम्म। बिट, आपको जो डेटा लिख रहा है हार्ड डिस्क में, वो बाइट्स में डेटा लिख रहा है। ठीक है, किसी वजह से जहां पे वो डेटा लिख रहा था, उस जगह के ऊपर, उस जगह पे ऊपर कोई करप्शन आती है, कोई हार्डवेयर लेवल की करप्शन आती है, तो क्या करेगा, उस डेटा को वहां से करप्ट मार करता है, मगर वो डेटा जाया नहीं होता। ठीक है, वो विंडोज नहीं रीड कर पा रहा होता, मगर उसको रीड करने के डिफरेंट प्रोसेसेस मौजूद हैं। क्लियर है बात? हाँ, लेकिन वो चीज मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि यानी अगर हम सी ड्राइव में अपना जो हार्डवेयर है, उसका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर हम सी ड्राइव में ही अपना डाटा भी इंस्टॉल कर रहे हैं व हम्म। सेव कर रहे हैं, तो कोई भी बैड सेक्टर आता है, कुछ भी इशू होता है, तो हम उसको सी ड्राइव से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और ड्राइव में हमने किया हुआ होगा तो वो रिट्रीव नहीं हो सकता, नहीं ये हो कह रहे सकता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी ड्राइव के अंदर, सी में हो या डी में हो, आपका वो डेटा रिकवर हो सकता है। ठीक है, मगर बाय डिफॉल्ट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो विंडोज है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो डेटा रिकवर नहीं करता। उसको डेटा को रिकवर करने के लिए आपको डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं, मगर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सी ड्राइव पे रखे ही नहीं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सी ड्राइव पे नहीं रखें, आप अपने डॉक्यूमेंट को डी ड्राइव पे रखें। तो डॉक्यूमेंट सेव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप एक डी ड्राइव के ऊपर अपना डी है, ई है, वट एवर कोई हो, मगर सी पे ना रखें। सी पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसका फायदा ये है कि किसी वजह से सी ड्राइव करप्ट होता है, तो दोबारा से आप उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, और अपना डेट आपका सिर्फ सी ड्राइव का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, दोबारा से आपका सिस्टम चलना चाहेगा, मगर आपका डी ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करेगा, डी ड्राइव सिस्टम चलता रहेगा। तो वो डेटा अगर रखा हुआ है, तो वो रिकवर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो रिकवर नहीं हो सकता। हाँ, हैं। ये हुआ कि किसी वजह से वो हार्ड डिस्क की टूट गई या वटेवर कोई हार्डवेयर की, जो आपकी हार्ड डिस्क की खराब हो गई, तो वो एक अलग हम्म। बात है, मगर वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। सही। ठीक। ठीक है, क्लियर है बात? जी। ओके। अच्छा, अब देखें ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताया कि अब जो चीज़ हमने तीन चीज़ें देख ली, सीपीयू, मेमोरी और हार्ड डिस्क। हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, हमारे इन्हीं हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके, हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम्म। का काम ही ये है कि जो हमारा इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हम्म। देखिए आपको इनपुट है, मेमोरी है, स्टोरेज है, और कम्युनिकेशन यूजर के दरमियान कम्युनिकेशन बना रहा है। ठीक है, हम्म। कि हमने कोई कीबोर्ड से इनपुट लिया, उसने इस हम्म। कीबोर्ड के इनपुट लेता हुआ प्रोसेसर से काम करवाया, प्रोसेसर से काम हम्म। करवाने के बाद ही उसको जाके हार्ड डिस्क में सेव किया, और मेमोरी में जाके टेम्पोररी रूप से स्टोर करवाया, और स्टोरेज में सेव करवाया, और यूजर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसकी है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। सिस्टम की। हम्म। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड खुद जाके आपका आपके जो हम्म। है सीपीयू को हम्म। इंस्ट्रक्शन देगा, नहीं।
सीपीयू का काम है आपके कीबोर्ड से आपने इनपुट लिया, मगर कीबोर्ड से इनपुट लेना और सीपीयू को देना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। और जाकर आपकी जो आउटपुट डिवाइस को वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना वो किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अब आती है यही सारा देखें, आपको सामने देखें, सबसे पहले हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है? हमारा एमएस वर्ड, हमारा गूगल क्रोम, ठीक है, फेसबुक, दीज आर आवर एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमारा यूजर। ठीक है, वैसे अगर रिवर्स में आ जाए तो यूजर है, यूजर ने एप्लीकेशन में लिखा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको परफॉर्म करवाया हार्डवेयर से। ओके, तो ये सही। अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में जो हमने बात की, विंडोज है, ठीक है, जो किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। लिनक्स, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, रेड हैट ने भी बनाया मगर ओपन सोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइसेंस है, ओपन लाइसेंस। सोर्स का क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स ये है कि फ्रीवेयर है, इसका सोर्स कोड, सोर्स कोड मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको इस्तेमाल करें, आपको इस्तेमाल करने का कोई किसी किस्म के पैसे नहीं देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही। मगर विंडोज को आप इस्तेमाल करेंगे तो विंडोज को इस्तेमाल करने का आपका लाइसेंस है, लाइसेंस हम्म। वर्जन है। लिनक्स का, सही। लिनक्स लाइसेंस वर्जन नहीं है। अगर सही। लिनक्स किसी और, अगर लेट्स सपोज मैं लिनक्स परचेज करता हूं और मैं लिनक्स अपने हिसाब से बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, मैं लिनक्स कामरान के नाम से लिनक्स मार्केट में लेके आ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर उसका लाइसेंस नहीं कर सकता, मैं उस पर सब्सक्रिप्शन कर सकता हूँ। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? उसकी सपोर्ट। अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आएगा तो मैं उसकी सपोर्ट दूंगा, मगर मैं किसी यूजर से उसका लाइसेंस नहीं कहूंगा। लाइस राइट। लाइसेंस नहीं हो सकता क्योंकि वो ओपन सोर्स है। ठीक है, हम्म। वैसे मैक ओएस, और ये किसने बनाया? एप्पल ने बनाया है। ठीक है, एंड्रॉयड क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड इज हम्म। ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मोबाइल के नहीं है। अब अगर हम्म। आईफोन इस्तेमाल करें तो आईओएस के अंदर आईफोन के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आईपैड में भी है और आईफोन में इस्तेमाल। तो दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सही। ठीक है, ये ठीक। क्लियर है? हाँ। अच्छा देखें, अब ये क्या है हमारे पास? सिस्टम टूल्स। ठीक है, अच्छा देखें, अभी मैं आपको सिर्फ इनका ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनका प्रैक्टिकल करवाऊंगा। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जो मैंने अभी आपको सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, इन सबको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि टास्क मैनेजर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, तो ये क्या है? सिस्टम टूल्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो आपको इन तमाम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल आना चाहिए, और इसको, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। टास्क मैनेजर का काम क्या होता है? जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इस टास्क मैनेजर में डिस्प्ले करता है। जी। ठीक है, फिर आती है कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट ओवरऑल कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर मौजूद हैं, सीपीयू मतलब इनपुट डिवाइसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर मैनेजमेंट, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा होगा। कंट्रोल हम्म। पैनल्स भी आपने इस्तेमाल किया होगा अपने पीसी में, जी। कंट्रोल पैनल सेटिंग्स। तो कंट्रोल पैनल्स में क्या होता है कि आपने अपने कंप्यूटर को किस तरह कंट्रोल करना है, उसके तमाम के तमाम फीचर्स यहाँ पर आते हैं। ठीक हम्म। है, डिवाइस मैनेजर्स की जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं आपके हर कंप्यूटर में अंदर, हम्म। उनके बारे में डिवाइस मैनेजर में आता है। डिस्क सही। मैनेजमेंट है। इवेंट व्यूअर, मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहे हैं तो इवेंट हाँ। व्यूअर में एरर्स आएंगे, एरर्स वहाँ पे स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, इसको मैं आपको सही। प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक। सर्विसेज है कि विंडोज़ में कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा टास्क मैनेजर में, अब टास्क हम्म। मैनेजर में वो जो चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पे वो हम्म। चीज़ें आ रही हैं, मगर वो चीज़ें हैं क्या, उनकी लिस्ट आएगी सर्विसेज में। ठीक है, तो इस टास्क मैनेजर सर्विसेज इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि हाँ टास्क मैनेजर बिल जैसे आपने कौन सा पेज खोला हुआ है, कौन सी ऐप चल रही है, क्या ये बिल्कुल, सारे बात। सब कुछ आएगा यहाँ सही। पर। ठीक है, फिर आता है टास्क स्केजुलर। अब जो मैंने अगर चाहता हूँ कोई स्केड्यूल करना चाहता हूँ टास्क अपनी के इस टाइम के ऊपर ना, ऑटोमेटिकली इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन हो, उसके अंदर मेरे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर खुद ही खुल जाए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कोई भी टास्क मैं स्केड्यूलर अपनी कंप्यूटर में करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे स्क्रीन टाइमिंग वगैरह का आजकल चल रहा होता है, अचानक से पॉपअप आता है आपका स्क्रीन बिल्कुल, टाइम जो है। ऐसे भी कर सही। सकते हैं।
ठीक है ना। तो टास्क स्केड्यूल भी देखेंगे, टास्क स्केड्यूल में कि हम अगर कोई टास्क स्केड्यूल करनी है वो हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो हमें काफ़ी इस्तेमाल करेंगे अपनी लैंग्वेजेस में, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट एंड पावर शेल। ये क्या है, ये एक क्या है, ब्लैक स्क्रीन होती है, मतलब कि ये आपकी टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन होती है। ठीक है, ठीक। वहां पे आपने इनपुट लिखेंगे, आपने डायरेक्टरी जैसा कि सारे लिखे हैं, टास्क मैनेजर, ये सारे सारे आपके ग्राफिकल इंटरफेस है, GUI। ठीक है, GUI जी। से, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये कमांड फॉर ग्राफिकल यूजर, ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है, यहाँ पर कमांड लिखेंगे आप। ठीक है, ठीक है। मतलब अच्छा, ये ग्राफिकल इंटरफेस, यूजर इंटरफेस जो है, ये जैसे टास्क कैजुअल वगैरह है। जी, ये टास्क शेड्यूलर है, ये यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस है। ठीक है। और जो कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह है ये। ये ग्राफिकल, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। ये ग्राफिकल, या इनके ग्राफिकल डिस्प्ले नहीं होगा इनमें कुछ, ये ठीक हमने हो गया। कमांड टाइप कर रहे होंगे कीबोर्ड से। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे पुराने जमाने में डॉस वॉस होता था, उसमें हम टाइप जी जस्ट करते। बिल्कुल। तो अब हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्लिक क्लिक से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग करनी होगी तो कमांड प्रॉम्प्ट पे ज़्यादा काम हमारा होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्टरी कैसे लिखते हैं, कोई डायरेक्टरी बनानी हो वो कैसे बनाते हैं। देखें, आप विंडोज़ पर राइट क्लिक करें, एम के डायरेक्टरी क्रिएट कर लें, तो वो आप राइट क्लिक करके विजुअली कर रहे हैं, वही काम आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। सही। ठीक है, तो वैसे अब कमांड प्रॉम्प्ट की थोड़ी सी एडवांस मोड लेकर आ गया विंडोज में पावर शेल। कि पावर शेल कमांड, वो भी टेक्स्ट बेस्ड ही है पावर शेल, मगर वो एडवांस, उसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं पावर शेल के अंदर। सही। ठीक। ठीक है, ठीक हो। अच्छा अब आज तो हम यहाँ रखते हैं। अच्छा ठीक ठीक है, है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो बता दें आप। नहीं, अभी तक सब ठीक है। सही। ठीक है।